नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। यूपी टेट स्पेशल बैच मैथ्स की क्लास है और एकदम निःशुल्क मिलेगी आपको संपूर्ण कोर्स। बोर्ड मास पर आधारित प्रश्न चल रहे हैं। बोर्ड मास पर आधारित मैं एक भाग दे चुका हूँ आपको, ये दूसरा भाग है। देखिए यहाँ पे बोर्ड मास पर आधारित प्लस माइनस गुणा इस पर आधारित प्रश्न होते हैं हमारे, और इसमें सबसे पहले हमें भाग देना है। सबसे पहले क्या करना है? भाग करना है, और भाग देने के बाद हमें गुणा करना है, और गुणा के बाद आप चाहे जोड़िए घटाइए कुछ भी करिए, सवाल हल आपका हो जाएगा। तो सबसे पहले भाग देंगे हम। अगर आपका भाग 8 में 36 में 8 का भाग नहीं जा रहा है तो हम क्या करेंगे, ताकि आप पे गलती ना हो, इसलिए हमें सवाल इस तरीके से करना है। अगर आपने गलती कर दी तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है, और गलती कर दी आपने तो आपका एक नंबर जल्दी से कम हो जाएगा। -1 आप बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से सवाल को हल करें। अभी ये जो 5 दे रखा है आपको, इस 5 का इस 3 में गुणा करना है। इस पॉइंट का विशेष ध्यान रखना है आपको। आप यहाँ पे सवाल गलत कर सकते हैं। इस पूरे कोष्टक का हमें भाग देना है, इस 3 में नहीं देना है, बल्कि 5 गुणा के 3 में देना है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो 5 गुणा के 3 में भाग देना है हमें कितने का? 4 दूनी 8, 8 में से 3 घटा दीजिए, कितने बचेंगे? 5 का, और माइनस के 3, 5 से 5 कट गए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 नम 36, 2 दूनी 4 और 2 नम 18, प्लस के 1/2 और माइनस के 1, और प्लस के यहाँ पे कितना बचेगा? प्लस के 3 बचेगा यहाँ पे केवल, और इधर बचेगा माइनस के 3। कट गया। 18 में से 1 घटाऊंगा मैं, कितना बचेगा? 17 बचेगा, प्लस के 1/2। अब इसके नीचे आप 1 मान लीजिए और इसका कैंची गुणा कर दीजिए। 17 का इसमें करेंगे हम 17 दूनी 34, प्लस के 1 का इसमें करेंगे 1 ही आएगा, बट्टे 2। ये आपका आंसर आ जाएगा 35/2। हो सकता है कि ऑप्शन में 35/2 न दे रखा हो सकता है कि इसका भाग दे के दे रखा हो, तो आप आगे भाग भी इसका इसमें दे सकते हैं। ध्यान रखना, सवाल आप उस तरीके से हल करना शुरू करें जिस तरीके से आप अच्छे से कैलकुलेशन करना जानते हैं। अगला सवाल दे रखा है, यदि 28 में भाग देना, ये दे रखा है सवाल दे रखा है, x का मान इसमें हमें ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम कोष्टक के अंदर करेंगे, क्या करेंगे? भाग करेंगे सबसे पहले। तो भाग करेंगे, आपको अगर अच्छे से कैलकुलेशन आती है तो आप सीधा भाग दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको दिख रहा है कि हम कैलकुलेशन में गलती कर सकते हैं, कैलकुलेशन करने में हम पे गलती हो सकती है, तो आप बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से, जिस तरीके से हम सवाल को हल करते हैं उसी तरीके से आप सवाल को हल करें, ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना हो और आपका एक नंबर बच जाए। 4 7 28, और 4 ते कट जाएगा ये 11 बार, 7 7 49। देखिए इस तरीके से आप पे गलती नहीं होगी। 11 7 77, माइनस के 12x और बराबर के 18। इसको जोड़ दीजिए, 9 7 16, 6 16 की 1, 7 और 4 11 और 1 12, माइनस के 12x बराबर के 18। अब यहाँ पे जो 126 दे रखा है प्लस में, इसके सामने प्लस का चिन्ह लगा हुआ है लेकिन दिख नहीं रहा है। अब मैं इसको इधर लेके जाऊँगा, ये माइनस के 12x ऐसे ही रहेंगे। जैसे ही मैं इस प्लस की संख्या को इधर लेके आऊँगा, ये माइनस की हो जाएगी। अब 18 में से 26 तो घटाएंगे नहीं, इसलिए 26 में से 18 घटाएंगे। जब मैं 26 में से 18 घटाऊंगा तो ये संख्या ज़्यादा है हमारी, तो ज़्यादा के सामने जो संख्या ज़्यादा होती है उसके सामने जो चिन्ह होता है उसी का हम प्रयोग कर लेते हैं, उसके सामने रख देते हैं। इसमें से घटाइए, ये कितने? 16, 16 में से 8 गए तो 8 घटाएंगे, और 1 में से 1 गया तो 0, ये कि 1 से 8। अब ये बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, ध्यान रखना, अगर बराबर के सामने बराबर का चिन्ह लगा हुआ और चिन्ह सामने है और एक जैसे चिन्ह है तो हम उन्हें काट सकते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा? 1 से 8/12, 12 नंबर 108, ये आपका x का मान आ गया 9। आपको हर प्रकार का सवाल बताया जाएगा, चाहे वो बोर्ड मास पे आधारित हो, भिन्न पे आधारित हो, भाग पे आधारित हो, या प्रतिशत पे आधारित हो, सारी चीज़ आपको बताई जाएंगी, तो आपके मैथ में कोई भी नंबर आपका ना बचे। ये दे रखा है 3.8, ये पॉइंट पे आधारित सवाल है, माइनस के
ये दे रखा है, देखो 4.2 में हमें भाग देना है, 4.2 में भाग देना है, कितने का देना है, 0.7 का, और इंटू के 3 प्लस 5 इंटू के 2 में भाग देना है मुझे, कितने का देना है, 0.5 का। ये एक अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद पॉइंट है, इधर से गिनते हैं, ध्यान रखना इधर से नहीं गिनते, एक अंक के बाद पॉइंट है, इधर भी एक अंक के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा और 7 छिंगे 42, 6 बार कट जाएगा, ये आ जाएगा 3.8, 6 का इसमें गुणा कर दीजिए आप, माइनस के 6 तिया 18। अब देखिए ये दे रखा है 5 से 5 एक बार कट जाएगा और ये 5 कट गया, लेकिन यहाँ पे एक अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ पे एक अंक के बाद ये पॉइंट है, तो ऊपर आप एक जीरो बढ़ा सकते हैं, तो ये कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। अब 20 में से माइनस के 18 घटा दीजिए, कितना बचेगा, प्लस के 2 बचेगा हमारा, और ये इसको इसमें आप जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 5.8 आपका उत्तर आ जाएगा। ये पॉइंट वाले सवालों में आपको विशेष ध्यान रखना है, थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ मैं। अगर आपको इसमें आपको जोड़ना है, आपको कितना, 3, तो आप 3 को कहाँ पे लिखेंगे, कैसे जोड़ेंगे इसको, यहाँ लिखेंगे, ध्यान रखना है इसको, कैसे जोड़ेंगे, इस जगह पे लिख के जोड़ेंगे। अगर आपको घटाना है तो यहीं पे लिखेंगे। अगर आपको इसमें जोड़ना है 3.2, कितना जोड़ना है, 3.2, तो कैसे लिखेंगे इसमें 3.2 जोड़ने के लिए, यहाँ पे लिखेंगे 3.2, इस तरह, मतलब पॉइंट एकदम सीध में आना चाहिए, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। अगला सवाल देखते हैं। अगर कोई भी सवाल आपकी समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से नंबर पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको मैं चाहे जब बताऊंगा। 2, अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, 2 का गुणा करना है आपको 14 में, और भाग का चिन्ह 7 का इंटू के 3, मतलब आपको 7 का भाग 14 में नहीं करना है, यहाँ पे आप गलती करेंगे 100%। 7 का भाग आपको 14 में नहीं देना है, बल्कि 2 का गुणा करना है पहले 14 में, उसके बाद भाग देना है। तो 2 का गुणा करेंगे, 14 दूनी 28, 28 में भाग देना है मैं कितने का, 7 का, और इंटू के 3, समझ में आ गया होगा, 11 चौक 44, और ये इसका इसमें भाग देना ही दे, इसमें कुछ कुछ नहीं करना है इसमें, ये तो सही दे रखा है इसमें। अब यार डायरेक्ट जानते ही हैं, इसका इसमें भाग देना सीधा, 7 चौक 28 प्लस 11 चौक 44, 4 × 12 और 8 चौक 32, जोड़ दीजिए, कितने हो जाएंगे, 2 और 2 4 और 3 और 1 4, 44। ये आपका आंसर हो गया। इस पॉइंट का विशेष ध्यान रखें, चाहे इधर का अगर लगा रहता तो 7 का पहले आपको इसमें गुणा करना पड़ता, उसके बाद आप भाग देते इसका। इस का विशेष ध्यान रखना है आपको, लेकिन इस का मतलब गुणा होता है, लेकिन ये बोर्ड मास में इस तरीके से गलती आप कर सकते हैं। बाकी की जगह पर अगर का चिन्ह आता है तो वहाँ पर गुणा का चिन्ह करें, लेकिन बोर्ड मास में आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। 7 गुणा के, तो आप क्या करेंगे, 3 का 3 में भाग नहीं देना है, बल्कि 3 में पहले 7 का 3 में गुणा करना है, पहले 7 × 21, समझ में आ गया होगा, इंटू के 14 इंटू के x बराबर के 7। ये इसीलिए दिया था कि आप गलती कर दें। 3 का भाग दे दीजिए, इसमें कितनी बार जाएगा, 7 × 21 माइनस के 14x और बराबर के 7, ये कितना हो जाएगा, 7 × 21 ही हो जाएगा, 21 को मैं इधर लेके जाऊंगा, माइनस प्लस के 21 दे रखा है, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा, इसमें से घटा दीजिए, कितना बचेगा, 14 बचेंगे माइनस के, इससे ख़त्म हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 14/14, काट दीजिए तो x का मान कितना आ जाएगा, 1। इसी प्रकार के अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। निःशुल्क क्लासेस मिलेगी आपको मैथ्स एंड जीके।